फाइंड डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू डोमेन इसका कैलकुलेट करेंगे 1 से 9, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी है साइन इनवर्स के प्लेस पर वो क्या होनी चाहिए, -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। तो log x/3 की वैल्यू -1 to +1 होनी चाहिए। log हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 पावर -1 x/3 लेस देन इक्वल टू 3 पावर 1 3 3 पावर -1 1/3 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 से तो 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 9। यही है डोमेन। तो डोमेन इस फंक्शन का है 1 to 9। नोट करें क्वेश्चन नंबर 20। solve for x cot inverse x whole square -5 cot inverse x plus 6 greater than 0. Solve for x cot inverse x whole square -5 cot inverse x plus 6 greater than 0. सर cot inverse 3 comma infinity। Cot inverse 3 comma infinity cot inverse 3 नहीं सर cot 3। cot 3 से infinity सही नहीं है अभी भी। सर -infinity से cot 3 यूनियन cot 2 से infinity। वेरी गुड, ये आंसर सही। तो ये कैसे करेंगे, हर जगह आप cot इनवर्स नहीं लिखना चाहें तो लेट cot इनवर्स x इक्वल टू t। क्वाड्रेटिक दिख रही है cot इनवर्स x में, या तो cot इनवर्स x में ही सोल्व कर लें या वहां पर t लिख करके सोल्व कर लें। ये हो गया t² -5t + 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर लें इसे, t - 2 इंटू t - 3 ग्रेटर देन 0। रियल नंबर लाइन से देखें तो ये है 2 3 प्लस माइनस और प्लस। तो t मीन्स cot इनवर्स x, यहाँ पॉजिटिव चाहिए हमें, ग्रेटर देन 2 सॉरी लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3 ऐसा रहा। t के प्लेस पे वापस लिखते हैं cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x लेस देन 2 होगा और cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3 होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए cot इनवर्स x का ग्राफ याद करिए। डोमेन तो रियल नंबर है, रेंज है 0 से लेकर पाई तक। इस तरीके से ग्राफ आता है, 0 पर वैल्यू आती है π/2,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
बच्चों डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? कहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया? मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, आप लोग शांत रहते हैं तो समझ में नहीं सर आता है एग्जाम कि ट्वेंटी 28 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिख रहा था मैं। 28 लिख लिए थे सभी लोग क्वेश्चन? सर हम क्वेश्चन नंबर 20 के ग्राफ पे थे अभी। 22 सर 20 के। 20 के? ये सर अभी आप समझा रहे थे। अच्छा देखो कितना देर से समझा ही रहे हैं। चलो 20 वापस देख। cot इनवर्स x माइनस 5 cot इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 5 cot इनवर्स x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। cot इनवर्स x को लिए क्वाड्रेटिक बन गई, ये फैक्टराइज किए, t की वैल्यू आ गई लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3। तो cot इनवर्स x लेस देन 2 होगा और ग्रेटर देन 3 होगा। इसको ग्राफिकली आसानी से समझ सकते हैं हम। y पर cot इनवर्स x का ग्राफ बनाया, y ग्रेटर देन 3, इस पार्ट में y की वैल्यू 3 से बड़ी है और इस पार्ट में y cot इनवर्स x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो उससे हमने x की वैल्यू लिख ली माइनस इन्फिनिटी से लेके cot 3 और फिर cot 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये आंसर है, माइनस इन्फिनिटी से cot 3 यूनियन cot 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे यही आंसर तुमने बताया था। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। 21 अब करिए, क्वेश्चन नंबर 21 करिए। लिखिए 21। if x greater than 0 then find the value of fx बराबर 1 plus sin inverse x power 2021 upon 1 plus cosec inverse x power 2020। x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए आंसर।
आया किसी बच्चे का? देखिए सबसे पहले ये देखिए कि ये एफ एक्स किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, डोमेन क्या है इसका। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन x लेस देन आर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों में हमने कॉमन वैल्यू देखी कि -1 और 1 के बीच में होगा तो -1 से लेस या 1 से ग्रेटर नहीं हो पाएगा, 1 से ग्रेटर होगा, -1 से छोटा होगा तो -1 1 के बीच में नहीं होगा। तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आई? -1 एंड 1 आई केवल। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है यहाँ x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 है तो केवल और केवल कॉमन वैल्यू हो गई x बराबर 1। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये केवल x बराबर 1 के लिए ही डिफाइंड है, बाकी किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड ही नहीं। तो x बराबर 1 केवल इसमें रख सकते हैं हम लोग। तो इसमें x की वैल्यू 1 रख दीजिए। 1 रखेंगे तो आएगा ऊपर 1 प्लस साइन इनवर्स 1 पावर 20/21 अपॉन 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1 पावर 20/20। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, कोसेक इनवर्स 1 की भी वैल्यू π/2। तो एक 20/20 पावर कैंसिल हुआ तो आ गया 1 प्लस π/2। यही आंसर है, नोट करिए। बताइए कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में? तो 21 में इसके बाद 22 लिखिए। 21 नोट करने के बाद 22 लिखिए। इफ x बराबर अल्फा सेटिस्फाइज sin inverse x plus cos inverse x square plus π/2 is equal to 0, then find the value of sec inverse alpha minus tan inverse alpha upon cot inverse alpha minus cosec inverse alpha। नोट करिए। 21 में कोई भी प्रॉब्लम है? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है, 22 बनाइए। तो 22 if x बराबर अल्फा satisfies sin inverse x plus cos inverse x plus π/2 is equal to 0, then find this value of this expression। तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। तो साइन इनवर्स x हमेशा -π/2 से तो बड़ा होगा। cos इनवर्स x होता है 0 से पाई, cos इनवर्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं इसकी मिनिमम रखता हूँ यहाँ -π/2 प्लस 0 प्लस π/2 कितना हो जाएगा? 0। उससे ग्रेटर होते ही लोएस्ट वैल्यू से ग्रेटर लोगे तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ये तभी 0 हो सकता है जब साइन इनवर्स x -π/2 हो और cos इनवर्स x 0 हो, तभी तो होगा। बताइए इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? साइन इनवर्स x माइनस π/2 कब होता है? जब x क्या होगा? साइन -π/2 -1। cos इनवर्स x स्क्वायर 0 तो x स्क्वायर क्या हुआ? 1। x स्क्वायर 1 मींस x बराबर +-1। लेकिन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो दोनों की में कॉमन वैल्यू। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या हुई? -1। और क्वेश्चन में लिख रहा है x बराबर अल्फा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही अल्फा हुआ। तो अल्फा बराबर क्या आ गया? -1। अब ये अल्फा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख दो, आंसर 5 है। वो आंसर आ जाएगा। नहीं, यहां तक ठीक है, अल्फा -1। अब यहाँ रखिए अल्फा की वैल्यू -1 गिवन एक्सप्रेशन में। अल्फा की जगह -1 लिखोगे सेक इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स -1 अपॉन cot इनवर्स -1 माइनस कोसेक इनवर्स -1।
सेक इनवर्स -1 कितना होगा? सेक की वैल्यू -1, मतलब कॉस की वैल्यू -1, कॉस का रेसिप्रोकल होता है -1 कहाँ होता है? पाई पर, 0 से पाई रेंज है, tan 1 होता है पाई/4, -1 कहाँ होगा? -पाई/4 पे, क्योंकि रेंज -पाई/2 से +पाई/2। कॉट इनवर्स -1 +1 होता है पाई/4 पे, -1 पाई -पाई/4 3पाई/4 पे। कोसेक इनवर्स -1 साइन -1 कहाँ होता है? -पाई/2 पे, तो उसका रेसिप्रोकल भी -पाई/2 पे। ऐसे देख लो, कोई प्रॉब्लम इनमें? पाई माइनस और माइनस प्लस पाई/4, 5पाई/4 अपॉन डिनोमिनेटर में भी कितना आ रहा है? 5पाई/4, तो इसलिए आंसर कितना आ गया? 1। यही इसका आंसर है। नोट करिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नोट कर ले, फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, फर्स्ट में भी, क्योंकि 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सभी के करस्पॉन्डिंग बनेगी फर्स्ट है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मान लीजिए एक फंक्शन f(x) है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन बता सकते हैं कितना होगा? साइन इनवर्स एक्स कहाँ डिफाइंड होगा? -1 से 1, और साइन के अंदर तो कोई भी रियल नंबर रखो डिफाइंड होता है, तो साइन इनवर्स एक्स कुछ भी हो, लेकिन x क्या होगा? -1 से 1। अच्छा, x -1 से 1 हुआ तो अगर मुझसे कहा जाए रेंज बताओ f(x) वैल्यू या y की वैल्यू बताओ, तो वो कितनी होगी? x -1 से 1, तो साइन इनवर्स x कितना हो गया? -पाई/2 से +पाई/2, उसका साइन लोगे तो फिर से -1 से 1, तो इसमें डोमेन भी -1 से 1 है और रेंज भी -1 से 1। साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमेशा x ही के बराबर होता है, और इसका डोमेन रेंज दोनों इक्वल है -1 से 1। साइन ऑफ साइन इनवर्स x, अगर इसका ग्राफ बनाना हो, ग्राफ ऑफ y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो क्या बनेगा? दैट विल बी y = x, जहां x हमें केवल लेकिन -1 से 1 लेना है, तो -1 से 1 में y = x स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। -1 पे वैल्यू हो जाएगी -1, +1 पे वैल्यू हो जाएगी +1, ये है लाइन y = x, यही है साइन ऑफ साइन इनवर्स x -1 से 1। कोई प्रॉब्लम? सेकेंड, अगर ये लिखा हो cos ऑफ cos इनवर्स x, ये भी वैसे ही cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, तो ये भी -1 से 1 होगा जब x -1 से 1 होगा, और y बराबर x है, तो रेंज भी कितनी आ गई? -1 से 1 ही। cos इनवर्स वैसे अभी आप देख सकते हो, जब x -1 से 1 होगा तो cos इनवर्स कितना होगा? 0 से पाई, और जब x 0 से पाई हुआ तो cos की वैल्यू -1 से +1। इसका ग्राफ बनाना हो तो भी यही सेम ग्राफ बनेगा, मतलब सेम वैल्यू है, सेम डोमेन है, सेम रेंज है, ग्राफ भी सेम है, तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर साइन ऑफ साइन इनवर्स x and cos of cos inverse x are identical functions, are identical।
फंक्शंस। नोट करिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? बोलिए, इजी है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड देखें, tan ऑफ tan इनवर्स x। ऐसे ही देखिए, tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा? x होगा, लेकिन किसके लिए? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। tan इनवर्स x का डोमेन रियल नंबर होता है, और tan इनवर्स x जब x रियल नंबर रखोगे, tan इनवर्स x आएगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, उसमें का tan -∞ से +∞, तो इसका रेंज भी -∞ से +∞। डोमेन रेंज दोनों सेट ऑफ रियल नंबर है। ऐसे ही cot ऑफ cot इनवर्स लिखोगे तो वो भी x आएगा, इसका भी डोमेन रेंज रियल नंबर है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब थर्ड और फोर्थ अगर आप देखें तो सेम ही आ रहे हैं, ये दोनों ही फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन सेम। tan इनवर्स x लिखो या cot इनवर्स x लिखो, दोनों वैल्यू सेम। ग्राफ क्या है? सिंपली लाइन y इक्वल टू x है और कंप्लीट रियल नंबर है, ये है y इक्वल टू x का ग्राफ बोलो, और y इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ बोलो, या y इक्वल टू x का बोलो, हर एनी रियल नंबर ऑल आर सेम। फिफ्थ सिक्स देखिए, फिफ्थ y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x हो, तो ये x कब होगा? अब इसका sec इनवर्स x का डोमेन क्या है? -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यही डोमेन, यही रेंज आ जाएगी, और यही सेम किसके लिए होगा? कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, सेम में बराबर x, सेम x, यही डोमेन है, यही रेंज है। ये दोनों फिफ्थ एंड सिक्स आइडेंटिकल है। ठीक इसी तरह से इनका ग्राफ बनाना हो तो ये ग्राफ हमें -∞ से -1 में बनाना होगा, और 1 से इन्फिनिटी में बनाना होगा। तो ये ग्राफ -1 से +1 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x कहाँ डिफाइंड है? -∞ से -1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, ऐसे बनेगा। नोट करिए। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखेंगे, 2 में भी फर्स्ट वन ये लिखिए, f(x) बराबर साइन इनवर्स साइन x। पहला क्या पढ़ा? साइन ऑफ साइन इनवर्स x। दूसरा पढ़ रहे हैं साइन इनवर्स साइन x। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में लिखे थे आपने, सबसे पहला फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट क्या लिखा था? साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ये और ये डिफरेंट है, टोटली सेम नहीं है। ये फर्स्ट में लिखा, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। कैसे? देखिए इसका डोमेन निकालिए, पहले डोमेन निकालना होगा। तो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, तो x के प्लेस पे जो लिखा होता है उसको हम क्या कर देते हैं। और साइन x -1 से 1 कब होता है? फॉर एवरी रियल नंबर। तो इसका जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर,
कुछ भी x रखिए, साइन x -1 से 1 ही आएगा, तो वहां पे साइन इनवर्स डिफाइंड होगा। रेंज की बात करें तो साइन x -1 से 1 है, तो साइन इनवर्स उसका कितना हो जाएगा, -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से +π/2। तो डोमेन अलग है, रेंज अलग है, और डोमेन कंप्लीट रियल नंबर है। ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, इसका पीरियड कितना है 2π, क्योंकि साइन x इसके अंदर रिपीट करेगा 2π के बाद। अब देखिए f(2π + x) अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स sin 2π + x एंड sin 2π + x sin x ही होगा, तो हो गया fx। ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π और कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइंड, लेकिन रेंज -π/2 से +π/2 की है। तो इस बार हम इसको साइन इनवर्स साइन x को x नहीं लिख सकते हमेशा। अगर आप साइन इनवर्स साइन, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 100 लिखा है और आपने 100 लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 तो इसकी रेंज में है ही नहीं। इसकी रेंज में तो -π/2, पाई मतलब 3.14 से अपान 2 करोगे तो 1.57 हुआ, तो -1.57 से 1.57 ही इसकी रेंज है। तो बराबर 100 लिखना मतलब गलत हो गया। रेंज में केवल -π/2 से +π/2 ही है, उससे हाइयर वैल्यूज नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे साइन इनवर्स साइन x को, वो देखेंगे। अब नोट कर लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताइए। डोमेन है रियल नंबर, रेंज है -π/2 से +π/2, पीरियोडिक है, पीरियड है 2π। ठीक है, अब इसे डिफाइन करते हैं, साइन इनवर्स साइन x अपनी रेंज में, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो। अगर x रेंज में ही है, रेंज कितनी है -π/2 से +π/2 तक, तब आप इसे कैंसिल कर सकते हो। तो वो भी देख लो आप चाहो तो। मान लो कोई वैल्यू रख दी आपने, साइन इनवर्स साइन π/6, साइन π/6 कितना हुआ 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 कितना हुआ π/6। रेंज में है तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रेंज के बाहर है तब डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा। ध्यान से देखें, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस कितना है, π/2 -π/2 पाई। पीरियड है 2π, 2π के बाद तो वैल्यू रिपीट करेगी, तो 2π तक आप पहले बना लो, तो इसके बाद एक और पाई इंटरवल बनाओ, π/2 से लेकर 3π/2 तक इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस हो गया पाई, उसमें इसको आप जो कर लीजिए। अब यहाँ हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, साइन वर्स साइन x नहीं लिख सकते, क्योंकि π/2 से बड़ा हो गया तो रेंज के बाहर चला गया। उस समय इसकी वैल्यू होती है π-x। क्या वैल्यू होती है, π-x। कैसे आई ये अभी लिखते हैं। मेन ये साइन वर्स साइन x की प्रॉपर्टी का नोट कर लीजिए। सेकंड कैसे आया अभी लिखता हूँ। देखिए ये कैसे है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। तो इस x को साइन एक्स साइन पाई माइनस एक्स अगर लिखें तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, तो साइन एक्स को साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते। अच्छा, x की वैल्यू π/2 से 3π/2 है, तो माइनस एक्स कितना हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करो, -3π/2 से -π/2, इसमें पाई ऐड कर दो तो कितना हो गया, -π/2 से +π/2। तो पाई माइनस एक्स जो होगा वो -π/2 से +π/2 में होगा, जो रेंज में होगा, और रेंज में होगा तो हम साइन वर्स साइन को कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा पाई माइनस एक्स, इसलिए ऐसे किया। अब कोई कहे x माइनस पाई कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें पाई माइनस कर दो तो भी तो ये -π/2 से +π/2 में है। लेकिन देखिए साइन वर्स साइन x माइनस पाई, अगर मैं यहाँ पे x माइनस पाई लिखता हूँ तो साइन ऑफ x माइनस पाई साइन x नहीं होता, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो जो भी आप रिप्लेस कर रहे हो वो साइन एक्स के ही बराबर होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना। तो नोट कर लीजिए, ये है डेफिनेशन, रीजनिंग ये है। अब इसकी हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाएंगे।
इसका साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स समझेंगे तो उसी सिमेट्री से आप बाकी सारे सिक्स समझ जाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस, टैन इनवर्स टैन। ग्राफ देखिए क्या होगा, पहले ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। ग्राफ बनाने के लिए -π/2 से +π/2 में साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर, x के बराबर, तो y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे -π/2 से +π/2 में, और उसके बाद पाई माइनस एक्स का बनाएंगे π/2 से 3π/2। तो बनाते हैं स्ट्रेट लाइन से, -π/2 से +π/2 तक, बना लीजिए। लाइन y इक्वल टू x का π/2 पर वैल्यू π/2 जाएगी, -π/2 पे -π/2 जाएगी। उसके बाद π/2 से 3π/2 तक ग्राफ बनेगा पाई माइनस एक्स का, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इसमें π/2 रखो, π/2 आएगा, पाई पे 0 आएगी वैल्यू, 3π/2 पे कितनी आ जाएगी, -π/2। दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो पॉइंट बनाइए, ज्वाइन कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन गई। ये ग्राफ हमने बना लिया -π/2 से 3π/2 तक। 3π/2 और -π/2 का डिफरेंस कितना है, 2π। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2π, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड है 2π, तो इसके बाद ग्राफ क्या होगा, रिपीट कर रहा हो, यही ग्राफ रिपीट करा दीजिए, पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे ये ग्राफ रिपीट करने लगे, ये वैल्यू हो जाएगी 2π, किसी भी वैल्यू में 2π ऐड करिए वो सेम आ जाएगा, -π -2π। ये हो गया ग्राफ साइन इनवर्स साइन एक्स का। देखिए डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, रेंज -π2 से +π2, पीरियोडिक है, पीरियड 2π है। कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कैसे करते हैं। उनको करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट्स ये पता होनी चाहिए आपको। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन माइनस थीटा लिखा हो तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस पाई कितना होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस साइन 2π माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और यही साइन थीटा माइनस 2π लिखोगे तो कितना आएगा, साइन थीटा बन जाएगा। फिर साइन 3π माइनस थीटा लिखोगे तो फिर से साइन थीटा आएगा, लेकिन साइन 4π माइनस थीटा साइन थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा माइनस 4π साइन थीटा आएगा। मतलब ऑड हो तो n π माइनस थीटा साइन थीटा होता है, जब n क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है, और इवन हो तो क्या होता है, थीटा माइनस n π साइन थीटा होता है, n इवन होता है।
अब अगर आपसे साइन इनवर्स साइन कोई भी वैल्यू पूछ रहे हैं, रेंज में है, रेंज क्या होती है -π/2 प्लस π/2, तो कैंसिल कर दीजिए। अगर रेंज में नहीं है तो इसकी हेल्प से उस वैल्यूज को रेंज के अंदर लेकर के आइए। थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं थीटा माइनस nπ से या nπ माइनस थीटा से, अकॉर्डिंग टू एस n इवन है ऑड है, और उसको रेंज में लेकर के आइए, फिर उसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस करके देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 1। Sir, 1. ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1 तो रेंज में, रेंज कितनी है इसकी -π/2 से +π/2, मींस -1.57 टू 1.57। इस रेंज में जब भी वैल्यू होगी तो कैंसिल कर देंगे, ये रेंज में ही है तो कैंसिल करिए, 1 आ गया, ये आंसर। ये अगर आपसे लेकिन पूछे साइन वर्स साइन 2, Pi minus 2. साइन वर्स साइन 2, अब ये जो 2 है ये तो 1.57 से ग्रेटर हो गया, तो अब इस 2 को देखिए किस पाई के मल्टीपल के आसपास है, तो किस पाई के मल्टीपल के आसपास है, एक ही पाई, 1 इंटू पाई के 3.14, तो 1 इंटू पाई मतलब ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड हो तो क्या लिखना है n पाई माइनस थीटा, मतलब साइन पाई माइनस 2 लिखोगे, 2 माइनस पाई नहीं लिखोगे, पाई माइनस 2 कितना हुआ 3.14 माइनस 2 1.14, 1.14 रेंज में आ गया, 3.14 माइनस 2 कितना हुआ 1.14, और रेंज में हो गया -1.57 और 1.57 के बीच में हो गया। अब ये रेंज में है तो साइन और साइन को कैंसिल करो, ये आंसर है पाई माइनस 2। थर्ड, साइन वर्स साइन 4, साइन वर्स साइन 4, Sir, pi minus 4. पाई माइनस 4, ठीक है, साइन वर्स साइन 4, 4 को क्या लिख सकते हो ऐसे लिख लो पाई माइनस 4, क्यों 4 जो है किस पाई के मल्टीपल के आसपास है, पाई के साथ इसका डिफरेंस कितना होगा 3.14 माइनस 4 माइनस 0.86, ये माइनस 0.157 इसके बीच में आ रहा है। आप देखो जो भी यहाँ वैल्यू लिखी है किस पाई के मल्टीपल के ज्यादा करीब है, तो ये 2 पाई लिखोगे तो 6.28 से इसका डिफरेंस ज्यादा है, पाई से इसका डिफरेंस कम है, तो जिसका डिफरेंस कम है उसके साथ लो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई पाई माइनस 4, ऐसे करना है सर। अगला लिखिए साइन वर्स साइन 6, साइन वर्स साइन 6, 2 pi minus अब ये 6 क्या है 2 पाई के पास हुआ ना, तो अब 2 पाई माइनस 6 नहीं होगा, 6 माइनस 2 पाई होगा, क्यों साइन 2 पाई माइनस 6 माइनस साइन 6 होता है, साइन 6 माइनस 2 पाई साइन 6 होता है, जो भी आप इससे रिप्लेस करोगे वो साइन 6 के ही बराबर होना चाहिए। अभी बताया इवन मल्टीपल है, देखो थीटा माइनस 2 पाई साइन थीटा होता है, तो इवन मल्टीपल आ रहा है तो आप क्या लिखोगे 6 माइनस 2 पाई, अब ये रेंज में है तो इसको कैंसिल किया 6 माइनस 2 पाई, ये आंसर। कोई डाउट है? साइन वर्स साइन 13, साइन वर्स साइन 13, 13 minus 4 pi. 13 माइनस 4 पाई,
ठीक है, देखिए सभी लोग, हो गया। ये देखो किस पाई के Yes. मल्टीपल आसपास आएगा, 4 पाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12.56। इसके साथ इसका डिफरेंस 0.44 मिनिमम होगा। 5 पाई या उससे लोगे तो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो 4 पाई क्या है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो इसको क्या लिखोगे, साइन वर्ड साइन 13 माइनस 4 पाई, तो आ जाएगा 13 माइनस 4 पाई। ऑड मल्टीपल पाई माइनस थीटा लिखेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो थीटा माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखना है, बस आंसर मिल जाएगा आपको। चलो साइन वर्ड साइन 100 करके देखते हैं, साइन वर्ड साइन 100, $31 minus देखिए कैलकुलेट करिए, पाई है 3.14, 3 पाई कितना होगा 9.42, 30 पाई कितना होगा 94.2, इसमें 1 पाई ऐड कर दे 31 पाई कितना होगा 97.34, एक और पाई ऐड करें 32 पाई कितना होगा 100.48। तो किस पाई के मल्टीपल के ज्यादा करीब होगा ये 32 पाई के, 32 उसके साथ जो डिफरेंस लोगे तो वो रेंज में आ जाएगा। अब ये 32 पाई क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है 100 माइनस 32 तो इसे 100 माइनस 32 पाई लिखेंगे, तो आंसर आएगा 100 माइनस 32 पाई। बताइए तो प्रॉब्लम हो तो प्रॉपर्टी 2 में सेकंड पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टी 2 हम लोग देख रहे थे, साइन वर्ड साइन एक्स, उसी में ये हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, रेंज, लेकिन 0 से पाई होती है कॉस इनवर्स की, ये भी पीरियोडिक है क्योंकि कॉस एक्स पीरियोडिक, पीरियड कितना होता है 2 पाई। अब इसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स को डिफाइन करना है तो ये अब इसकी रेंज में होना चाहिए। इसकी रेंज कितनी है कॉस इनवर्स कॉस एक्स की, 0 से पाई। जब 0 से पाई होगा तो आप डायरेक्ट कैंसिल करोगे, और पाई से 2 पाई हुआ तो 0 से 2 पाई तक हो गया डिफाइन, उसके आगे तो पीरियोडिक है तो रिपीट कर जाएगा। तो जी पाई से 2 पाई में ये होता है 2 पाई माइनस एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। और रेंज देख लीजिए 0 से पाई आ जाएगी, देखो यहाँ से माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2 पाई से माइनस पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0 से पाई। कोई कहे मैं केवल x माइनस पाई कर दूं तो भी हो जाएगा 0 से पाई, लेकिन cos x माइनस पाई cos x नहीं होता। ये बताइए cos पाई माइनस x कितना होता है, या cos x माइनस पाई, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये दोनों ही माइनस cos x होते हैं, तो इससे नहीं आएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से cos में वैल्यू नहीं आ पाएगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कभी भी नहीं लेना है cos में इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेना है। और रेंज को ध्यान रखें 0 से पाई है तो जिसके साथ डिफरेंस पॉजिटिव हो, cos x माइनस 2 पाई भी पॉजिटिव cos x होता है, और cos 2 पाई माइनस x भी cos x होता है, दोनों ही cos x होते हैं क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा ही है। कोई भी इवन मल्टीपल आप पाई लीजिए, cos ऑफ 2n पाई इंटू 2n पाई माइनस x और cos x माइनस 2n पाई,
इवन मल्टीपल ऑफ पाई से इसका डिफरेंस देखना होगा हमें। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इसमें कभी भी मत देखिए। पाई, 3 पाई, 5 पाई, इनके साथ डिफरेंस वगैरह ना देखें कॉस में, हमेशा इवन मल्टीपल से देखिए। ठीक है, ग्राफ देखिए। y इक्वल टू cos इनवर्स cos x। जीरो से पाई में किसका ग्राफ बनाना है? लाइन y इक्वल टू x, cos इनवर्स cos x x है, जीरो से पाई तक। पाई पर वैल्यू हो जाएगी पाई, जीरो पर जीरो। फिर पाई से 2 पाई में किसका ग्राफ बनाना? 2 पाई माइनस एक्स। फिर यही ग्राफ रिपीट करेगा इसके बाद, क्योंकि पीरियोडिक है, पीरियड 2 पाई। देखिए इसकी रेंज 0 से पाई है, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पीरियड 2 पाई है। इवन फंक्शन है ये, ध्यान से देखें तो ये इवन फंक्शन है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। 2 पाई ये आएगा, 4 पाई, ये 3 पाई, 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। कोई प्रॉब्लम? बाकी वैल्यूज निकालने का तरीका वही है कि कॉस इनवर्स कॉस के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो देखिए रेंज में है, डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। रेंज के बाहर है तो उसको इवन मल्टीपल ऑफ पाई के साथ देखिए। इवन मल्टीपल ऑफ पाई का साथ जो डिफरेंस है या क्या है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप 2 पाई माइनस एक्स या x माइनस 2 पाई किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, वो पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि रेंज है 0 से पाई, उसमें बना लीजिए और कॉस इनवर्स कॉस हटा दीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए फर्स्ट वन, cos इनवर्स cos 3, Sir, 3. cos इनवर्स cos 3 होगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि रेंज है 0 से पाई, इस बार पाई है 3.14, तो 0 से 3.14 तक वैल्यू हो तो आपको डायरेक्ट कैंसिल करना। सेकेंड, cos इनवर्स cos 7, Sir, 7 minus 2. 7 माइनस 2 2 pi. pi. 2 पाई यहाँ कितना हुआ 6.28। अब cos 2 पाई माइनस 7 भी cos 7 होता है, लेकिन 2 पाई माइनस 7 लिखोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, और 7 माइनस 2 पाई cos 7 ही है। अब 7 माइनस 2 पाई लिखें या 2 पाई माइनस 7। 2 पाई माइनस 7 रेंज में नहीं है, 2 पाई माइनस 7 तो निगेटिव वैल्यू है, रेंज में नहीं है। रेंज क्या है? पॉजिटिव। तो इसलिए हमें क्या लिखना है 7 माइनस 2 पाई। समझ रहे हैं? 7 माइनस 6.28 कितना हो जाएगा 0.72 पॉजिटिव। थर्ड, cos इनवर्स cos 10, Sir, 10 minus 3 pi. Sir, 10 minus 3 pi. 10 माइनस 3 पाई सही नहीं है। Sir, 10 4 माइनस pi 3 minus पाई 10. 10 माइनस 3 पाई या 3 पाई माइनस 10 दोनों सही नहीं है, अभी आपको बताया। Sir, 4 pi minus 10. 4 pi minus और अभी भूल जा रहे हैं, ऑड मल्टीपल आप पाई से कभी नहीं देखते हैं, यहाँ इवन मल्टीपल पाई से देखते हैं। नहीं बताया ना, 3 को 5 नहीं देखेंगे। 3 पाई cos 3 पाई माइनस 10 cos 10 होता ही नहीं है, 10 माइनस 3 पाई cos 10 होता ही नहीं। इवन मल्टीपल देखना है। 4 पाई कितना हुआ 12.56,
2 पाई 6.2 है, 2 पाई के साथ डिफरेंस देखोगे तो वो इसकी रेंज के बाहर निकल जाएगा। 4 पाई के साथ डिफरेंस देखोगे तो आएगा 2.56 रेंज में होगा। तो अब इसे हमने देखना है 4 पाई माइनस 10 लिखें या 10 माइनस 4 पाई, 4 पाई माइनस 10, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव चाहिए हमें, तो इसलिए cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 10 लिखेंगे और आंसर आएगा 4 पाई माइनस 10। ठीक है, cos इनवर्स cos 14 14 minus 4 pi. 14 माइनस 4 पाई 14 minus 4 pi. 14 माइनस 4 पाई, देखो 4 पाई 12.56, इसके साथ जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है 1.44। अब 4 पाई माइनस 14 नहीं आएगा, 14 माइनस 4 पाई पॉजिटिव आएगा। ये आ गया आंसर 14 माइनस 4 पाई। इवन मल्टीपल आप पाई के साथ हमेशा देखो और ऐसे देखना है। बोलिए, कोई डाउट है? No, sir. चलो प्रॉपर्टी 2 चले ना, उसका थर्ड tan इनवर्स tan x लिखा हो तो क्या होगा? tan इनवर्स tan x, डोमेन tan x का रियल नंबर, लेकिन ऑड मल्टीपल आप पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं। tan रेंज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। tan इनवर्स tan x, x है, पीरियड कितना होता है इसका? पाई। x कब लिखना है? जब ये रेंज में हो। रेंज कितनी है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, जैसे पहले लिख रहे हैं, लेकिन इस बार पीरियड पाई है tan x का, इसका डिफरेंस पाई हो गया, तो आगे इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से ग्राफ बन जाएगा। tan इनवर्स tan x x होता है और इसका पीरियड पाई है। पहले जो दोनों पढ़े थे उनका पीरियड 2 पाई था। अब देखिए tan इनवर्स tan x का ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ओपन इंटरवल में तो ये x ही हुआ। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, ये हुआ प्लस पाई बाय 2, ये x, इनका डिफरेंस है पाई, तो यही ग्राफ आप रिपीट करेगा। ऐसे ही सेम वे रिपीट कर दो ग्राफ। ऐसे आता जाएगा। ये हुआ ना? और tan में याद रखिए, tan थीटा माइनस n पाई tan थीटा होता है, n इवन हो या ऑड, दोनों में। n पाई माइनस थीटा नहीं, थीटा माइनस n पाई, मतलब tan थीटा माइनस पाई लिखो, tan 2 थीटा माइनस 2 पाई लिखो, tan थीटा माइनस 3 पाई लिखो, ये सब tan थीटा होता है। लेकिन tan 2 पाई माइनस थीटा लिखोगे तो माइनस tan थीटा होगा, tan 3 पाई माइनस थीटा लिखोगे तो माइनस tan थीटा होगा। ये सब थोड़ी बेसिक्स ध्यान रखें तो क्वेश्चंस आराम से बनते जाएंगे। नोट कर लीजिए। हो गया? और प्रॉपर्टीज फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।